बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु के प्यारे हंसों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, आज का विषय है गुरु और सतगुरु में भेद। साथियों, बहुत ही विचारणीय विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे साथी इस देहधारी को ही सतगुरु कहते हैं। गुरु और सतगुरु में भेद क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। साथियों, संत महापुरुषों ने अपनी वाणी में बहुत तरीके से समझाया है, दोनों के भेद के बारे में बताया है। साहेब ने कहा है, गुरु किया देही का, सतगुरु चिन्ह नाही, भाव सागर के जाल में फिर गोता खाए। क्या कह रहे हैं सतगुरु बंदी छोड़, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं गुरु किया देही का, अग भाई शरीर का गुरु तो बना लिया, देही शरीर को कहते हैं। कहे हैं ये देहधारी गुरु तो कर लिया, लेकिन सतगुरु को चिन्हा नहीं, देखा नहीं, उसके दर्श दीदार नहीं करे। अगर सतगुरु कर लिया देही का, हम किसी गुरु के सानिध्य में चले गए, हमने गुरु धारण कर लिया और गुरु ने क्या किया, कोई मंत्र जाप के लिए दे दिया, कोई शब्द दे दिया रटने के लिए, कोई और विधि बता दी। लेकिन यहां साहिब क्या कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं गुरु किया देही का, सतगुरु चिन्ह नाई, सतगुरु के दरस दीदार नहीं करे, भाव सागर के जाल में फिर गोता खाए। अगर सतगुरु के दरस दीदार नहीं करे, सतगुरु से बैठा नहीं हुआ, सतगुरु से मिलान नहीं हुआ, तो ऐसे ही भाव सागर में, इस आवागमन के चक्कर में बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में बार बार घूमना पड़ेगा, इस लक्ष्य 84 के फेर में बार बार आना पड़ेगा। उसका निस्तारा कैसे हो, उससे छुटकारा कैसे हो, इस आवागमन से छुटकारा कैसे हो, उस सतगुरु से मिलना पड़ेगा। सतगुरु से कौन मिलाएगा? ये देहधारी गुरु मिलाएगा। देहधारी गुरु ही सतगुरु से मिलाता है, और सतगुरु फिर इस भाव सागर से पार करता है जीव को। सतगुरु का विशेष रोल है, अहम भूमिका है इस जीव को भाव सागर से पार करने के लिए। तो साथियों, कहा है साहेब ने, देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवनी ताको सतगुरु जान। साहब समझा रहे हैं, अगर शरीर को अगर सतगुरु कहते हैं, ये सब भाई अज्ञानता है, धुंधर ज्ञान है। चार दाग आवा नहीं ताको सतगुरु जान। भाई सतगुरु को चार दाग में नहीं आता, उसको सतगुरु कहा है।
चार दाग आवनी ताको सतगुरु जान, ना सतगुरु जननी जण्या, ना उसका मायना बाप। साहब समझा रहे हैं अग भाई, ना तो सतगुरु गर्भ से पैदा हुआ, जननी जण्या गर्भ से पैदा नहीं हुआ, और ना उसका माँ बाप, कोई उसका माँ बाप नहीं है, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, ना वहां तीनों ताप, पिंड से और ब्रह्मांड से रहित है, वहां तीनों ताप नहीं है, देहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों से परे है सतगुरु, चार दागों से परे है सतगुरु। तो भाई बहुत सारे क्या कहते हैं, इस शरीर को सतगुरु कहने लग जाते हैं। ये क्या है? अज्ञानता है, अनभिज्ञता है, अनसमझी है। तो इस अनसमझी से बाहर निकलना, किसी ऐसे गुरु से मिलें अब जो उस सतगुरु से बैठा करा दे, सतगुरु से मिला दे। और जब तक ये सतगुरु से नहीं मिल लेता तो बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। देख, गरीबदास साहब ने गुरुदेव के अंग में पहली वाणी में समझाया है, क्या कहा? गरीब पर पट्टन पर लोक है, जादली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। क्या कहा है? दर्शन हुए ना, दीदार पाया हम दीदार। क्या कहा गरीबदास साहब? क्या करें? गरीब पर पट्टन पर लोक है। भाई पर पट्टन पर लोक है, जहां अदली सतगुरु सार वो मालिक रहता है, वो सतगुरु रहता है, वो बंदी छोड़ रहता है। भक्ति हेत से उतरे, अब जब हमारे अंदर भक्ति का हेत हुआ तो क्या हुआ? फिर दरस दीदार होए, उस मालिक के, सतगुरु के दरस दीदार होए। तो भाई कैसे हुई? गरीबदास साहब को सानिध्य मिला ना, मतलब उनको सतगुरु का दरस दीदार हुआ, बैठा हुआ। और यहां से गरीबदास साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना शुरू कर दी। स्टार्टिंग यहां से हुई। स्टार्टिंग कहां से हुई? सतगुरु का मिलान हुआ, बैठा हुआ। तो साथियों, जब तक गुरु का मिलान नहीं हो जाता, नित्यानंद महाराज भी एक अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं, पहली वाणी में, नमो परम गुरु सर्व में, नमो संत बलवंत, गुरु गुमानी दास जी तुमको नमो अनंत। साहब क्या समझा रहे हैं? नमो परम गुरु सर्व में, वो जो परम गुरु है, वो जो सबके घट में विराजमान है, नमो परम गुरु सर्व में, वो सब जगह है, सभी घटों में है। उसको गरीबदास साहब यहां पे क्या कह रहे हैं? परम गुरु। गरीबदास साहब उसको सतगुरु कह रहे हैं। एक ही बात है, अलग नहीं है। नमो परम गुरु सर्व में, नमो संत बलवंत, अब सभी संतों को नमस्कार करता हूं। गुरु गुमानी दास जी, नित्यानंद महाराज जी के गुरु थे गुमानी दास जी, तुमको नमो अनंत, उनको अनंत बार नमस्कार कर रहे हैं। अनंत बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परम गुरु से मिलाया, सतगुरु से बैठा कराया। किसने कराया? देहधारी गुरु ने। किससे मिलाया? सतगुरु से, परम गुरु से।
और परम गुरु के मिले बगैर ये जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। और जो मंत्र दीक्षा दे दी, 5 नाम दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, इनसे कुछ होने वाला नहीं। होगा किससे? जब देहधारी गुरु सतगुरु से मिला दे, सतगुरु से भेंटा करा दे। और सतगुरु का ही काम है इस जीव को भवसागर से पार ले जाने का। लेकिन इस अहम भूमिका को कौन निभाएगा? गुरु निभाएगा, देहधारी गुरु निभाएगा। उसका सानिध्य जरूरी है, उसकी शरण जरूरी है। जो वेदी गुरु उसके शरणागत हो जाओ। जब तक वेदी गुरु के शरणागत नहीं होगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। तब तक ये ऐसे ही भ्रम में पड़ा रहेगा और कभी उधर भ्रमना उसकी दूर नहीं होगी, भटकना दूर नहीं होगी। भ्रमना दूर कब होगी? जब वेदी गुरु से मिले और वेदी गुरु सतगुरु से भेंटा कराए, तब इसकी सारी भ्रांतियां, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। और फिर ये भटकना इधर उधर नहीं भटकेगा, काम में लग जाएगा, असल काम में लग जाएगा। यहां से संत मत का असल मार्ग शुरू हो गया। अब कदम पर कदम दिन पर दिन आगे बढ़ेगा। कहा है ना साहब ने, गुरु प्रताप जा दिन से जागे अधिक अधिक चली। अब जब गुरु के प्रताप से वो रास्ता मिल गया, तभी हर रोज अभ्यास से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, असल अपने मुकाम पे पहुंच जाएगा। ये जीव जो पता नहीं कितने दिन से भ्रम रहा है, जन्मों से भ्रम रहा है, ये अपने घर पहुंच जाएगा, असल मुकाम पर पहुंच जाएगा। इसकी मुक्ति होगी। और मुक्ति जीते जी की मुक्ति है। कह रखी साहब ने, जीवत मुक्ता सोई मुक्ता, मुए मुक्त ना हुई। अरे भाई मुक्ति है जीते जी की, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं है। ये भी भ्रम है अगर मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, नहीं। मुक्ति है जिंदे जी की, जीते जी की मुक्ति है। इसलिए अगर कोई जिज्ञासु है, उसके अंदर तड़प है मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अब मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का कर्तव्य क्या है, इस चीज को जानने के लिए अगर इसके अंदर जिज्ञासा है तो इसका कल्याण संभव है। ऐसे गुरु के पास जाए जो शब्द का भेदी हो, सतगुरु का भेदी हो, जो सतगुरु से मिलाने की सामर्थ्यता रखता हो, तो ऐसे गुरु के पास जाए और उस सतगुरु से मिला दे। और फिर भाई सतगुरु से मिलाने के बाद ही इस जीव का कल्याण होगा। बगैर सतगुरु के मिले जीव का कल्याण संभव नहीं है। उसके अलावा कितने भी ये पापड़ पेल ले, कितने भी ये तरीके आजमा ले, कितने व्रत करे, तीर्थों में घूमता रहे और कुछ करता रहे, मंत्र जाप करता रहे, कुछ भी करता रहे, कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ये सारा जितना बखेड़ा है ये सब अज्ञानता का बखेड़ा है। इन सब से बाहर निकले और किसी भेदी गुरु के पास जाए जो उस सतगुरु से
इसका बेटा करा दे, मिलान करा दे। तो बहुत सारे इस शरीर को ही सतगुरु कहते हैं, लेकिन जो इस शरीर को सतगुरु कह रहे हैं वो अज्ञानतावश कह रहे हैं। असली सतगुरु तो ये देही वाला गुरु, यही उस सतगुरु से मिला था, वो है असली सतगुरु। यही भेद है दोनों में, यही अंतर है दोनों में। लेकिन साथियों, जिसने उसका ज्ञान है, बोध है, जानकारी है, तो जब दोनों मिल गए ना तो फिर दो भी नहीं रहते, फिर एक ही हो गया। फिर इसको एक ही रूप में देखे। वो उस शिष्य की भाव दशा है, वह उसके अंदर इतना भाव होना चाहिए। अब उसका जो भाव है वो अपने गुरु को सतगुरु रूप में देखे, परमात्मा रूप में देखे, जिस भी रूप में देखे, उसका अपना भाव है। उसको कोई इनकार नहीं है, उसको कोई रोक नहीं है, वो तो उसका भाव है। अब वो अपने गुरु को किस भाव से, किस दृष्टि से, कैसे देखता है। तो साथियों, एक ही बात से, मुख्य बात एक है, अब उस गुरु के सानिध्य में जाएं। अब जो उस सतगुरु को जानता है, जो उस सतगुरु का दरस दीदार करा सकता है, जो उससे मिला सकता है, ऐसे गुरु के पास हमने जाना चाहिए, ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। साथियों, आज गुरु और सतगुरु के बारे में, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करी और इसको बड़े ध्यान से समझ लें। बहुत ही कल्याणकारी बात है ये। इसको अगर ध्यान से समझ लिया और किसी ऐसे गुरु का सानिध्य मिल गया, मैं कहता हूं उसका भाव सागर से बार बार जीवन मरण समाप्त हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।